हमारी प्रॉपर्टी कैसे दूसरे नाम दर्ज कर दिया लेखपाल ने? किस आधार दर्ज कर दिया? हमको लेखपाल ने हमारी प्रॉपर्टी को किस आधार दर्ज कर दिया? हम ये चाहते हैं कि जिस व्यक्ति का नाम दर्ज किया गया है वो व्यक्ति है कौन? वो है कौन? जब होता है तब कहते आज आना, कल आना, कल आना, परसों आना। जैसे हमारे बाल बच्चे नहीं है, कहाँ जाए? किसको दें? आप अपने पास फोटो कापी हम बार बार दिए हैं, तो किसको दें? हमारी प्रॉपर्टी पे किस आधार पर दूसरे का नाम दर्ज कर दिया गया है? इसके संबंध में नगर मजिस्ट्रेट महोदय ने जांच किया और जांच आख्या के आधार पर जिला अधिकारी महोदय ने 3 बिंदुओं पर कार्रवाई किया गया। जिला अधिकारी से कहा, नगर मजिस्ट्रेट से कहा, CRO से कहा, ADM फाइनेंस का, नगर मजिस्ट्रेट का, SDM से कहा, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से कहा और मुख्यमंत्री से योगी जी से कहा, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं जांच का कुम्हार हूँ, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। सर, मैं सभी मीडिया वालों को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे मामले को संज्ञान में जिला प्रशासन नहीं ले रहा है। हमारी प्रॉपर्टी को फर्जी तरीके से दूसरे के नाम दर्ज कर दिया गया है। अराजी संख्या 50/51 डिस्ट्रिक्ट मौजा शेखपुर 1348 से लेकर 1383 फसली तक विपत पुत्र गोकुल का नाम दर्ज है। 1384 फसली से लेकर 1389 फसली तक खतौनी तहसील और राजस्व अभिलेखागार से गायब कर दिया गया है और 1390 फसली में बेप्रकाश पुत्र बैजनाथ का नाम दर्ज कर दिया गया है और जम्मन आड़ का दर्ज कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ हमारी प्रॉपर्टी पर किस आधार पर दूसरे का नाम दर्ज कर दिया गया है? इसके संबंध में नगर मजिस्ट्रेट महोदय ने जांच किया और जांच आख्या के आधार पर जिला अधिकारी महोदय ने 3 बिंदुओं पर कार्रवाई किया गया। तो कार्रवाई ना होने पर हाई कोर्ट से हमने डायरेक्शन लिया, तो उस पर 3 बिंदुओं कार्रवाई करने का निर्देश किया गया, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया, जिससे मैं व्यतीत होकर के मैं आज जिला अधिकारी कार्यालय के सामने अपनी जान गंवाने के लिए मैं आया हूँ। कब से लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं 2008 से परेशान हूँ। 2008 से परेशान हूँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अब सब लोग हमको लालीपाप दे देकर भगा देते हैं। किससे किससे अपनी बात कही अभी तक? हमने जिला अधिकारी से कहा, नगर मजिस्ट्रेट से कहा, CRO से कहा, ADM फाइनेंस का, नगर मजिस्ट्रेट का, SDM से कहा, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से कहा और मुख्यमंत्री से योगी जी से कहा, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं जांच का कुम्हार हूँ, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आज कहाँ प्रभारी मंत्री से भी मुलाकात हुई थी क्या? प्रभारी मंत्री ने मुझसे कहा कि DM साहब तुम्हारा मामला हल करेंगे। DM साहब ने कहा कि मेरा मित्र है, ये कह करके हमको लालीपाप देकर हमको भगा दिए। मैं इसके बाद भी फिर आया, तब कहा ठीक है तुम्हारा काम हो रहा है, हो जाएगा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके कारण मैं व्यथित होकर मैं जिला अधिकारी के कार्यालय में आकर के मैं अपनी रासलीला खत्म करूँगा। कहाँ बैठे हैं? हम जिला अधिकारी कार्यालय के सामने, जिला अधिकारी की गाड़ी के सामने खड़ा बैठा हूँ और जब तक मामला हल नहीं होगा तब तक मैं गाड़ी लगे बैठा रहूँगा और गाड़ी जाएगी मैं इनके गाड़ी से कूद के आत्महत्या कर लूँगा। किन बड़े नेताओं से अभी तक अपनी पीड़ा कही? हमने शासन से भी कहा, प्रशासन से भी कहा, मुख्यमंत्री से कहा और सभी पदाधिकारी से कहा, लेकिन कोई हमारा सुन नहीं रहा है। मैं गरीब होने के कारण मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं जात का कुम्हार हूँ, लोहार को हाथ धरकार धोबी चमार के आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब भी हो रही है बड़े स्तर लोगों की सुनवाई हो रही है। हमको ये लोग रास्ते से हटाना चाहते हैं प्रशासन। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय प्रजापति थाली वाले। बाहर धरना दे रहे थे, क्या मामला है सर? संजय प्रजापति जी को कई बार सुना गया, इनकी प्रत्येक तथ्यों की जानकारी के लिए, जिसके आधार पर इनको न्याय दिलाया जा सके। प्रकरण इनका बहुत पुराना है, लगभग कितने वर्ष पुराना है? 2008 के वर्ष का है प्रकरण इनका। कई जगह से लिटिगेशन में है। वर्तमान में भी ASDO फर्स्ट के न्यायालय में इनका प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अधीन सुनने के लिए प्रस्तुत किया गया है। मेरे द्वारा चूँकि ये बार बार आते हैं, इनको व्यक्तिगत रूप से मैं सुनता हूँ और सुनने के बाद चूँकि न्यायिक प्रक्रिया में प्रशासनिक हस्तक्षेप संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वाद का निस्तारण गुण दोष के आधार पर करें और करने से पूर्व, अंतिम आदेश करने से पूर्व स्थल पर एक बार मौका निरीक्षण जरूर करें।